अस्सलाम वालेकुम सेंसिबल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो फ़ौरन से फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, वो है कोरोना। ये एक हॉट टॉपिक नहीं है, बल्कि आजकल सिर्फ यही एक टॉपिक है। आप कहीं भी चले जाएं, किस कंट्री में भी चले जाएं, किसी से भी बात करें, हर कोई इससे बहुत ही ज़्यादा वरिड है और कंसर्न्ड है। होना भी चाहिए भाई। ऐसी एक वबा दुनिया में फैली है जिसने कि एक तरह से दुनिया को बिल्कुल रोक ही दिया है, बिल्कुल स्टिल कर दिया है, और ऐसा लगता है जैसे कोई एक मैजिक हो गया है। अच्छा, कभी आपने गौर फिक्र की है कि ऐसा क्यों हुआ है। इंसान जब पैदा होता है अपनी माँ के पेट से तो वो अकेला ही इस दुनिया में आता है, ठीक है। और जब मरता है तो 10 लोगों के साथ मर तो नहीं मरता, अनलेस एंड अनटिल को ऐसे सर्कमस्टांसेस पेश आ जाएं, लेकिन अपनी कब्र में तो अकेला ही जाता है। असल में जो कोरोना का ये मर्ज इस दुनिया में आया है, जो वबा हमारे लिए इस दुनिया में एक मुसीबत बन के आ चुकी है, जो 1-1.5 साल से हम इस मुसीबत में मुब्तला हैं, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को, जो कि अपना बेसिक एक सबक भूल चुका था कि वो अकेला ही इस दुनिया में आया है और अकेला ही इस दुनिया से जाएगा, और अगर उसका कोई एक मददगार है तो वो खालिक, वो वाहिद ज़ात, जिसका ना कोई बेटा है, ना बाप है, ना उसका कोई शरीक है, वो अल्लाह ताला, वही उसका सिर्फ और सिर्फ महाफिज है। जब इंसान कोरोना में मुब्तला होता है तो उसको एक कमरे में सील कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसका दूसरों से मेल मिलाप ख़त्म कर दिया जाता है। जिन लोगों को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझता है, उसके वालदैन, शौहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शौहर को, बच्चे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके सारे दोस्त, अजीज़ और अकारिब, सबको आपसे दूर कर दिया जाता है और आप एक कमरे में बंद हो जाते हैं और उसमें आप अकेले होते हैं। आप जानते हैं आपके साथ सिर्फ वो एक वाहिद ज़ात होती है, अल्लाह ताला की ज़ात। वो वाहिद ज़ात जिसके साथ आप अकेले होते हैं, आपके पास वो वक्त होता है कि आप उससे अपने गुनाहों की मग़फ़रत मांगें, उससे अपने सेहत की दुआ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गुनहगार होता है, ये ज़रूरी नहीं है, हम सब से जाने अनजाने में कोई ना कोई गलतियां पेश ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि सिर्फ तुम मुझी से मांगो, मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले भी मैं ही तुम्हारा सहारा था, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। दुनिया के ये जो सब सहारे जिसको तुम समझते हो कि बहुत ही ताकतवर और मजबूत हैं, सब बेमैनी हैं। और ये छोटी सी बीमारी जो वबा इस दुनिया में आई है, इसने इस बात को साफ साबित कर दिया है, इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो खालिक है, वही कादिर है और वही मुतलक है, और उसी से मांगो, उसी से मग़फ़रत मांगो, उसी से ये दुआ करो कि या रब मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे सेहत दे दे, इस वबा से मुझे निकाल दे, क्योंकि मेरा कोई मददगार नहीं सिवाय तेरे। मैं अकेले इस कमरे में पड़ा हूँ, इस मर्ज में मुब्तला हूँ। अगर कोई मुझे सेहत दे सकता है तो बस तू, वाहिद एक तू ही मेरा सहारा है, जो अज़ल से अब तक मेरा सहारा है। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं ये सबक ज़रूर भूल गया था, लेकिन अब मुझे ये सबक याद हो गया है, लिहाजा मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। मेरे इस भटके हुए, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मैं दोबारा से राह रास्त पे आना चाह रहा हूँ। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मेरा और कोई मददगार नहीं है। मेरी कश्ती को जो पार लगाएगा वो सिर्फ और सिर्फ तू ही एक ज़ात है। लिहाजा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको माफ़ फरमा दे। सिर्फ और सिर्फ यही इस बीमारी से बचने का एक तरीका है। जिस दिन हम सब ये समझ गए और हमने अपनी औलादों को भी ये सबक दे दिया और सबको समझा दिया, अपने रिश्तेदारों को भी, और सबको, देखें, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले है इसकी शर्त, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ये बात क्लियर करा दी है, साइंस के ज़रिए और डॉक्टर्स के ज़रिए ये पैगाम हम तक पहुंचा दिया है कि सबसे दूर रहो, सबसे दूर रहो। अगर पब्लिक प्लेसेस पे भी जाओ तो कवर करो अपने आप को, मास्क पहनो, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, दैट मीन्स स्टे अवे फ्रॉम एवरीबडी, और सिर्फ मेरे करीब आओ।
اکیلے بیٹھو، مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو مجھ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ دنیا بالکل اندھیرے میں چلی گئی تھی، ہم بالکل اندھیرے میں چلے گئے تھے، ہم نے دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیا تھا اور سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سدا اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور ہم بھول گئے تھے اپنی زندگی کا مقصد۔ اب ہم سمجھ گئے ہیں، ہم بہت زیادہ پشیمان ہیں اپنی غلطی پہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ بخش دے، اور تو ہی صرف واحد ہمارا سہارا ہے۔ تو اس لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے، اف یو ریئلی وانٹ ٹو کک آؤٹ کرونا، جسٹ ڈو دس۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہی ہمیں شفا دے گا، وہی دے گا، بس اس نے ہمارا یہ کٹھن امتحان لیا ہوا ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھے ہیں کہ نہیں۔ اور آپ یقین کریے گا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جب وہ دیکھے گا کہ تمام مخلوقات اور تمام اشرف المخلوقات اس بات کو سمجھ چکی ہے، جس کے لیے یہ وبا اس دنیا میں آئی تھی، تو وہ ہمیں خود ہی شفا دے گا۔ ہمیں کسی بھی ملک کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ایکسٹریم ایکسپینسو ویکسینز تیار کرے۔ یاد رکھیے گا صرف یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور اف یو وانٹ ٹو کک آؤٹ کرونا، اس بات پہ ضرور عمل کریے، اکیلے میں بیٹھیے، اللہ سے مغفرت مانگیے، اسے دعا کریے اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اپنے پیاروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں، اور وہ بھی صرف اس خالق اور باری ذات سے، واحد تعالی سے، ٹھیک ہے؟ دس از این جی سینسبلز سائننگ آؤٹ۔ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے ایک دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگلی بار ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔